हर हर महादेव दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ आपके घर परिवार में कलेश का माहौल बना रहता है। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति घर की में कोई बीमारी से जुड़ा रहता है। अचानक से ही धन हानि होने लगती है। ऐसे में कहीं आपके घर में नकारात्मकता का वास तो नहीं है, जिस कारण तनाव की वजह से जीवन शैली ऐसी बन चुकी है कि सब कुछ आपके चारों तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी ही है। साथ ही जिसे हम सरल सी भाषा में कहें तो ये ब्लैक मैजिक या फिर जादू टोना हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर जादू टोना तो नहीं हुआ है। सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आपको भी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले किन लोगों पर जादू टोने का असर होता है ऐसा जान लेते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी होती है उसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। साथ ही ये नेगेटिव एनर्जी हर किसी के साथ नहीं जुड़ पाती। आपको बता दूं कि ये उन्हीं के साथ जुड़ती है जिनके ग्रहहीन हो रहे हों, जिनके सितारे खराब चल रहे हों, या फिर जिनके ऊपर राहु और केतु की दशा चल रही हो, साढ़े सती की ढैया चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो। उन लोगों को ये नेगेटिविटी अपनी ओर जल्दी घेर लेती है। तो ऐसे में आपको नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक, ये सब जल्दी ही आपके ऊपर असर कर जाता है। साथ ही साथ आपके जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा का भी जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ कर्क, वृश्चिक और मीन, साथ ही साथ कन्या राशि के लोगों को नजर जल्दी लग जाती है। जादू टोना और ब्लैक मैजिक के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? किसी व्यक्ति के जीवन में अगर निरंतर धन हानि, मानसिक तनाव, बेवजह का डर, घबराहट, डिप्रेशन रहता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति किसी की बात मानने को भी तैयार नहीं रहते। मन में हमेशा नकारात्मक ख्याल आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। उनके चेहरों से तेज खत्म हो जाता है। जिस भी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा वास कर लेती है उसके चेहरे का जो रंग है वो उड़ जाता है, यानी कि पीला पड़ जाता है, काला पड़ने लगता है, आंखें लाल रहती है। ये चीजें अगर लंबे समय से चल रही हैं तो समझ लीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। काफी प्रयास करने के बाद भी अगर दुकान या कारोबार नहीं चल रहा है तो उस जगह पर भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को रात में डरावने सपने आते हैं तो इसका असर भी काले जादू से जुड़ा हुआ हो सकता है। काले जादू के असर से व्यक्ति को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। उसके नाखूनों का रंग भी काला होने लगता है। तमाम कोशिशों के बाद भी उसका नौकरी और बिजनेस में मन नहीं लगता। उसके कार्य बिगड़ने लगते हैं। कोई भी कार्य उसका सही नहीं होता। कोई भी काम सीधे सीधे नहीं बन सकता। व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर कार्य को वो सही करने की कोशिश करेगा लेकिन वो कार्य गलत हो जाएगा। इसी के साथ साथ घर में लगी तुलसी का पौधा यदि अचानक से सूख जाए या फिर आपके घर आंगन में कोई मृत पक्षी आकर गिर जाए तो ये अशुभ संकेत होता है। इसका असर कहीं ना कहीं काले जादू से भी जुड़ा होता है, यानी कि जादू टोना आपके घर परिवार में किया गया हो सकता है, किसी व्यक्ति पे किया हो सकता है। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति पर टोने टोटके या कालो जादू किया गया होता है उस व्यक्ति का स्वयं पर कोई काबू नहीं रहता। वो व्यक्ति अजीबोगरीब हरकतें करता है। उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता। दोस्तों, तंत्र मंत्र, काला जादू का चलन तो सदियों से चला आ रहा है। अक्सर इसके सदियों उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग की बातें सामने आती हैं। काला जादू या तंत्र टोटके व्यक्ति दुश्मन पर विजय पाने के लिए करता है। किसी को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि वो व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत ना करे, तो इसलिए भी वो तंत्र टोटके का प्रयोग कर लेता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि तंत्र टोटके करने वाला जो व्यक्ति होता है ये सब चीजें उस पर ही हावी पड़ जाती हैं, उसका उल्टा हो जाता है। ये सब चीजें काले जादू, तंत्र टोटके के अंतर्गत आती हैं। यदि आपको लगता है कि आप में ऐसे लक्षण हैं तो सतर्क रहें, ध्यान दें, जल्दी से जल्दी इन सब से बचने का प्रयास करें।
धन्यवाद।